धीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें मिट्टी की सुगंध, पके आमों की खुशबू और लोगों के दिलों की गर्माहट बसी हुई थी। उसी गांव में रहता था अर्जुन, जो बिल्कुल साधारण सा लड़का था। न ऊंची उम्मीदें, न बड़ी ख्वाहिशें, बस अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ शांत जीवन। अर्जुन की उम्र मुश्किल से 18 साल रही होगी। कंधे पर बांस की टोकरी, माथे पर पसीना और दिल में अपनी माँ के लिए अथाह प्रेम। कमला हमेशा उसके लिए कहती, बेटा तू भले ही गरीब हो पर मेरा राजा है। अर्जुन हंसकर टाल देता, अम्मा मैं बस आपका बेटा हूँ, कोई राजा नहीं। उन्हें क्या पता था कि किस्मत अर्जुन को सचमुच राजा बनने की राह दिखाने वाली है। एक दिन अर्जुन जंगल की तरफ गया ताकि लकड़ियां काटकर बेच सके। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो किसी अनकही कहानी की शुरुआत होने वाली हो। पेड़ों के बीच चलते हुए अचानक उसकी नजर एक पुरानी जर्जर झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, मगर उसके बीचों बीच एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो आईना था, बिल्कुल चांदी सा, ना धूल न दाग। लेकिन ये कोई साधारण आईना नहीं था। जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाया, आईने के अंदर से एक हल्की सी नरम आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन डर से पीछे हट गया। आईना खुद बोल रहा था। फिर आवाज दोबारा आई, डरो मत, तुम्हारी किस्मत तुम्हें बुला रही है। आईना चमकने लगा और धुंध के बीच एक बेहद खूबसूरत मगर उदास लड़की दिखाई दी। वो किसी राजकुमारी जैसे थी। लंबे काले बाल, आंखों में गहरी उदासी और होठों पर दर्द का रंग। आईने की आवाज गूंजी, ये राजकुमारी स्नेहल है। इसे दुष्ट तांत्रिक महाराक्ष ने अगवा कर लिया है। ये जिंदा है मगर कैद में है और इसकी मुक्ति तुमसे जुड़ी है अर्जुन। अर्जुन ने घबराकर आईने से पूछा, मैं तो एक साधारण गांव का लड़का हूं, मैं उसे कैसे बचाऊंगा? आईना बोला, सच्चा दिल अगर दुआ करे तो पर्वत भी झुक जाते हैं। राजकुमारी को वही बचा सकता है जिसके अंदर निडरता और सच्चाई हो, और वो तुम हो। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे पर दिल मजबूत हो रहा था। उसे नहीं पता था कि क्यों, पर राजकुमारी की उदास आंखों ने उसके दिल को छू लिया था। कमला ने हमेशा उसे सिखाया था, बेटा किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे भगवान का दिया वरदान समझना। शायद यही वजह थी कि अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं राजकुमारी को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आईने ने अर्जुन के हाथों की ओर रोशनी भेजी। उसके हाथ चमक उठे और हथेलियों पर दो चीजें प्रकट हुई, एक चमकदार नीला ताबीज, एक रहस्यमयी नक्शा। आईने की आवाज आई, ये ताबीज तुम्हें बुराई से बचाएगा, ये नक्शा तुम्हें राजकुमारी तक ले जाएगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल की परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आईने को बैग में रखा और घर की ओर चल पड़ा ताकि माँ को सब बता सके। लेकिन घर पहुंचते ही उसने माँ को रोता पाया। कमला बोली, अर्जुन आज गांव में किसी दुष्ट तांत्रिक ने हमला किया। लोग कहते हैं कि उसने कई बच्चों को गायब कर दिया। बेटा तू कहीं बाहर मत जाना। अर्जुन का दिल एक पल को डोल गया, लेकिन उसने अपनी माँ के हाथ पकड़कर कहा, अम्मा अगर मैं डर गया तो कोई भी नहीं बचेगा। मैं जाऊंगा और सबको वापस लाऊंगा। कमला की आंखें भर आईं। वो बेटे का माथा चूमकर बोली, मेरी दुआ तेरे साथ है। अर्जुन नक्शे के अनुसार अंधकार वन की ओर बढ़ा। ये जंगल साधारण नहीं था। यहाँ की हवा चुभती थी, पेड़ों से फुसफुसाहटें आती थी और कदम कदम पर खतरा था। रात होते ही जंगल में नीली रोशनी वाले भूत जैसे जीव प्रकट हुए। अर्जुन डर गया, लेकिन ताबीज चमक उठा और उन सभी जीवों को दूर धकेल दिया। एक पेड़ के पीछे से किसी की आवाज आई, कौन है तू? वो कबीर था, एक योद्धा जिसका गांव भी तांत्रिक ने उजाड़ दिया था। कबीर बोला, मैं भी महाराक्ष को ढूंढ रहा हूं, अगर तू साथ चले तो हम दोनों बच सकते हैं। अर्जुन ने तुरंत हाथ बढ़ा दिया। दोनों साथी बन गए। अगले दिन दोनों एक रहस्यमयी झील पर पहुंचे जिसे मौन झील कहा जाता था। पानी एकदम शांत था, पर अचानक उसके बीच से एक सुनहरी आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, मैं इस झील की रक्षक हूँ। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो दिल से शुद्ध हो। अर्जुन तुम स्नेहल से सिर्फ उसे बचाने के लिए नहीं जुड़ रहे, बल्कि तुम्हारा भाग्य उससे गहराई से जुड़ा है। अर्जुन चौंक गया। भाग्य? क्या मतलब? आत्मा मुस्कुराई, जब समय आएगा तुम समझ जाओगे, अभी आगे बढ़ो।
कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन और कबीर एक विशाल काले किले के सामने पहुंचे। आकाश बादलों से भर गया था, बिजली चमक रही थी और वातावरण में भय व्याप्त था। किले के मुख्य द्वार पर 10-10 फुट लंबे राक्षसी सैनिक खड़े थे। कबीर ने फुसफुसाया, ये असली रक्षक नहीं, मृत योद्धाओं की आत्माएं हैं, इनसे जीतना कठिन है। अर्जुन ने आईना निकाला, आईने में चमक हुई और राजकुमारी की आवाज सुनाई दी, अर्जुन मैं यहीं हूँ, जल्दी करो। उसकी आवाज में दर्द था मगर उम्मीद भी। अर्जुन में नई शक्ति आ गई, ताबीज चमक रुका और किले का द्वार खुल गया। किले के अंदर स्याही जैसा अंधेरा था। अर्जुन और कबीर छतों के बीच, गलियारों के बीच दौड़ते रहे और आखिर एक कमरे तक पहुंचे। कमरे के बीचों बीच राजकुमारी स्नेहल कैद थी, हाथ में जंजीरें, चेहरे पर पसीना मगर आंखों में रोशनी। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल रुक सा गया। राजकुमारी ने धीरे से पूछा, क्या तुम ही अर्जुन हो? अर्जुन बोला, हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। स्नेहल की आंखें भर आईं, तुम आ गए, मुझे पता था। अचानक धरती कांप उठी, दीवारें टूटने लगी। महाराज प्रकट हुआ, लंबा लाल आंखों वाला, काले धुएं में घिरा हुआ। उसके हाथ में जादुई भालों की शक्ति थी। वो बोला, छोटे से गांव वाले लड़के, तू मेरी कैद से राजकुमारी को बचाएगा? अर्जुन ने डट कर कहा, मैं उसे मुक्त करूंगा और तुम्हारे आतंक को भी खत्म करूंगा। महाराज हंसा, तो मौत को गले लगा ले। महाराज ने हमला किया, आग के गोले अर्जुन की तरफ बढ़े। अर्जुन ने ताबीज उठाया जिसने आग को चीर दिया। कबीर ने तलवार निकाली और राक्षस पर हमला कर दिया मगर महाराज ने उसे हवा में फेंक दिया। राजकुमारी चिल्लाई, अर्जुन पीछे हटो, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने आईना उठाया और उसे महाराज की ओर मोड़ दिया। आईना चमक उठा, भीषण रोशनी फूटी और महाराज चीखने लगा, नहीं, ये आईना मेरे सारे पापों का सत्य दिखाता है, मैं इसे सह नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में महाराज की शक्ति नष्ट होने लगी और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। किला हिलने लगा, सब कुछ ढहने लगा। अर्जुन ने राजकुमारी की जंजीरें तोड़ी और उसका हाथ पकड़कर दौड़ पड़ा। किला पूरी तरह टूट चुका था। बाहर निकलते ही सुबह की पहली रोशनी फैली और राजकुमारी के चेहरे पर चमक आ गई। स्नेहल बोली, अर्जुन तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका नहीं सकती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई ऋण नहीं चाहिए, बस तुम सुरक्षित रहो। स्नेहल ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? अर्जुन चौंक गया, मैं? महल? स्नेहल मुस्कुराई, हाँ अर्जुन, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे रक्षक नहीं, मेरे दिल के भी रक्षक हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। कबीर हंस पड़ा, अरे भाई, ये तो सीधा राजकुमार बन रहा है। महल पहुंचने पर स्नेहल के पिता महाराज देववर्मन ने अर्जुन को गले लगाया और बोला, बेटा, तुम्हारे अंदर वो साहस है जो राजाओं में भी नहीं होता। तुमने मेरी बेटी ही नहीं, मेरे राज्य को बचाया है। आईना फिर चमका और बोला, अर्जुन, यही तुम्हारा भाग्य था। तुम सिर्फ राजकुमारी को बचाने नहीं आए, तुम इस राज्य की रक्षा के लिए जन्मे हो। फिर आईना गायब हो गया। अर्जुन का दिल भर आया। अर्जुन ने जब माँ को सब बताया, वो रो पड़ी। मेरा बेटा जो दूसरे की मदद के लिए निकला था, वो आज राजकुमार बन गया। कमला को राजमहल में सम्मानित किया गया और उन्हें राजमाता की उपाधि दी गई। समय बीतता गया। राजकुमारी स्नेहल हर दिन अर्जुन के साथ बगीचे में चलती, उससे बातें करती और उसके साहस की प्रशंसा करती। एक दिन उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगे? अर्जुन मुस्कुराया, स्नेहल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम साथ हो तो मैं राजकुमार बनना स्वीकार करता हूँ। दोनों की आंखों में चमक आ गई। राज्य में खुशी की लहर फैल गई। अर्जुन और स्नेहल का विवाह हुआ। कमला ने अपने बेटे को राजसी वस्त्र पहनाए और गर्व से बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तो मेरा राजा है। और सचमुच अर्जुन एक सच्चा, दयालु, न्यायप्रिय राजा बना। आईना हमेशा की तरह कहीं आसमान में चमकता रहा, मानो कह रहा हो, सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है।